नमस्कार, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एई या जेई एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क्स एज पर आईएस 456/2000। तो हमसे पूछा गया है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम आईएस 456 के अकॉर्डिंग। जनरली जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो डिपेंड करता है आपका कि किस कंडीशन में आपको यूज़ करना है। आईएस 456 में एक टेबल नंबर 5 में हमें दे रखा होता है कि एक्सपोजर कंडीशन है वो किस तरह की हो, तो आपको कुछ टाइप का कंक्रीट यूज़ करना है। तो ये आपकी एक टेबल है। आप इसमें देखेंगे एक्सपोजर कंडीशन जो माइल्ड है ये कहाँ मिलता है आपको, टेबल नंबर 5 ऑफ आईएस 456। माइल्ड कंडीशन में आप M20 का यूज़ करते हैं, मॉडरेट कंडीशन है तो आप M25 का यूज़ करते हैं, सीवियर कंडीशन है तो आप M30 का यूज़ करते हैं, वेरी सीवियर कंडीशन है तो M35 का यूज़ करते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशंस में हम लोग M40 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जो है केवल ये पूछा गया है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, कोई एक्सपोजर कंडीशन नहीं दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी M20। तो हमारा आंसर है M20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज। जनरली जो हम लोग कंक्रीट जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग क्यूब या मोल्ड हम लोग बनाते हैं। तो जनरली 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है क्यूब, ये अलग अलग साइजेस में भी आते हैं, कोई 10 सेंटीमीटर का होता है, कोई 15 सेंटीमीटर का होता है, कोई 30 सेंटीमीटर होता है, ये अलग अलग साइजेस के आते हैं। उसके बाद होता है बीम्स। जब रोड वर्क आप लोग कहीं कराते हैं, रोड पे जब हम लोग कंक्रीटिंग कराते हैं तो हम लोग को जनरली उसकी फ्लेक्सर स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, तो वहाँ पे हम लोग बीम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा जो आता है सिलेंडर। सिलेंडर आपका कहाँ यूज़ होता है, वैसे तो जनरली इंडिया में कास्टिंग जो है सिलेंडर की नहीं करते हैं, पर इसका यूज़ कहाँ होता है, जनरली आपने कंक्रीटिंग कर ली, बाद में आपको टेस्ट करना है कि जो कंक्रीटिंग हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है, तो आप लोग उसका जो है ना सिलेंडर एक वहाँ से कट करके निकालते हैं, तो हम लोग उसका सिलेंड्रिकल पोर्शन का टेस्ट करते हैं। पर अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था स्टैंडर्ड साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जो भी कंक्रीट हम लोग जैसे कहते हैं M20, M30 ये जो होते हैं, तो इसमें M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मिक्स, और 20 होती है स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ क्या होती है, ये स्ट्रेंथ होती है 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ जो 150 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब आप कास्ट करते हो, 150 mm के साइज का जो क्यूब कास्ट करते हो उसकी जो 28 डेज स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे लिखी होती है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है वो होता है 150 mm का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो करेक्ट आंसर इज बी। थर्ड है वाटर सीमेंट रेशियो मेनली अफेक्ट्स। देखो वाटर सीमेंट रेशियो, अब इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर सीमेंट रेशियो से आपकी स्ट्रेंथ भी होती है, ड्यूरेबिलिटी भी अफेक्ट होती है, और वर्केबिलिटी भी अफेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पर इसी क्वेश्चन में हमारा जो वेरिएशंस आ सकते हैं वो इस तरीके के आ सकते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो से स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है। जैसे जैसे आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, तो स्ट्रेंथ के साथ वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमेशा ये याद रखिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी बेसिकली क्या है का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक गिवन एक्सपोजर कंडीशन में आपका कंक्रीट कैसे स्टे करता है या कैसा बिहेव कर पाता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वो होती है ड्यूरेबिलिटी। तो इसमें भी आप जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो आपका कम होगी आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही वो होता है। ठीक है। उसके बाद वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ाओगे वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो जो है इसमें वर्केबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो ड्यूरेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, और वर्केबिलिटी के डायरेक्ट। तो हमारा आंसर जो है, जो अभी हमसे पूछा गया कि इनमें से किसी को अफेक्ट करता है तो सबको अफेक्ट करता है, आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव।
उसके बाद व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी ऑफ हार्डन कंक्रीट। तो हार्डन कंक्रीट में जो है अभी जैसे यहाँ पे पीसीसी और आरसीसी क्योंकि डिफाइंड नहीं है, तो पीसीसी के केस में हम लोग लेते हैं, प्लेन कंक्रीट केस में लेते हैं 2400, और अगर आरसीसी का केस आता है तो उसमें हम लोग लेते हैं 2500। तो आरसीसी के केस में कितनी होती है हमारी 2500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तो हमारा आंसर हो गया क्योंकि अभी किसी के लिए पूछा नहीं गया, तो पीसीसी का मानते हुए हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी। फिफ्थ क्वेश्चन है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक होती है फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, पर यहाँ पे पूछा गया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जनरली जब भी ऐसा पूछा जाता है तो इसे हम लोग फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 to 15% ऑफ द फ्लेक्सर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी 10 to 15%। फिर है स्लम टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर। स्लम टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? स्लम टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए नहीं करते, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए करते हैं। फिर आता है द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी डन फॉर एटलीस्ट। जनरली जब भी हम लोग साइड पे कंक्रीट कास्ट करते हैं तो हम लोग क्यूरिंग करते हैं। उसकी क्यूरिंग क्यों की जाती है? क्यूरिंग इसलिए की जाती है ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो ये हम लोग को कितने दिन करने, क्योंकि 28 डेज स्ट्रेंथ हम लोग स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्यूरिंग भी जो है 28 डेज के लिए हम लोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर 8th क्वेश्चन है द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज टेस्टेड आफ्टर हाउ मैनी डेज। कॉम्प्रेसिव, अभी जैसे हमने बताया कि एम अगर 20 लिखा हुआ है तो इसमें m का मतलब हो गया मिक्स और 20 का मतलब हो गया 28 डेज ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। 28 डेज की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और किससे निकाली हमने? 115 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स को कास्ट करके जो निकाली है वो होती है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिन की चेक होती है? 28 डेज की। जनरली जब साइड पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं तो हम लोग को 7 डेज की भी स्ट्रेंथ चेक करनी होती है। ये एक होता है कि जो हमने कंक्रीट कास्ट किया है वो हमारा 28 डेज में अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो थंब रूल ये होता है कि एटलीस्ट 7 डेज में आपकी 67% स्ट्रेंथ गेन हो जानी चाहिए, तब आप मान के चलते हो कि 28 डेज में आप फुल स्ट्रेंथ अचीव कर लोगे। तो हमारा अभी आंसर हो गया और डी 28 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू अल्कलाई एग्रीगेट रिएक्शन इज प्रिवेंटेड यूजिंग। जहाँ भी ऐसा होता है जहाँ पे अल्कलाई अटैक हो रहा है या जहाँ पे सल्फर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो लो अल्कली सीमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लो अल्कलाई सीमेंट। एयर एंट्रेनमेंट इन कंक्रीट इंक्रीजेज। जनरली एयर एंट्रेनमेंट इसलिए किया जाता है ताकि जो भी पोर्स हो ना उसको आप जो आपके एयर एंट्रेनमेंट एजेंट्स होते हैं उससे आप फिलअप कर देते हो, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो एयर एंट्रेनमेंट मिक्स कंक्रीट का जो है जो मेन यूज़ होता है वो होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करना। हालांकि वो वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ पे भी और पोरोसिटी पे भी अफेक्ट करता है, पर मेन मकसद जो एयर एंट्रेनमेंट का होता है वो होता है ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ करना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट।